हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कक्षा में अपन कक्षा 10वीं के गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और b -4,5 से समदूरस्थ है। यानी कि अपने को बिंदु दिया हुआ है a 6,5 और b कितना है -4,5, जो किससे समदूरस्थ है? एक्स अक्ष पर एक बिंदु है उससे समदूरस्थ है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, देखिए अपने को एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो एक्स का मान हो जाएगा एक्स और वाई का मान हो जाएगा 0। कि लिख देते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है जो बिंदुओं ए कितना है 6,5 व b -4,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का ये मतलब ये है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो अपने को ज्ञात करना है AP = PB। तो लिख देते हैं AP = PB, यानी इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे? AP इसमें अपन x2 इसको मान लेंगे, x1 इसको मान लेंगे और y1 x1 इसको मान लेंगे और x2 इसको मान लेंगे। तो लिख देते हैं √x2 कितना है 6 और x1 है x, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 और y1 है 0, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको अपन x2 मान लेते हैं x माइनस और माइनस ऑफ माइनस का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। आप इसमें किसी को भी x1 और x2 मान सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को x2 और y2 माने। प्लस y2 कितना है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ √ है तो अपन वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √ कैंसिल हो जाएगा और ये अपने क्या है 6 - x, यानी a - b का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेंगे, प्लस 5 में से 0 घटाएंगे 5 का स्क्वायर बराबर x, माइनस को अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस, यानी x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -5 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। x 6 - x का होल स्क्वायर है, क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर का सूत्र, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b², यहाँ पर माइनस है तो -2ab, यानी 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है 6 और b का मान है x, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, यहाँ पर भी, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? a + b वाला, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो x² प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है x प्लस b का मान है 4, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। इस तरफ भी प्लस का x² है और उस तरफ भी प्लस x का स्क्वायर, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 25 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 25, यानी 25 से भी 25 कैंसिल। अब क्या बचा अपने? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 और ये साथ में x है तो 12x इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 तो प्लस का 8x, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो -12x माइनस 8x और ये 16, ये प्लस का 36 है उधर जाएगा तो माइनस का 36। 12 और 8 दोनों को जोड़ेंगे ये आ जाएगा माइनस का 20x और ये हो जाएगा अपने 16 में से 36 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा अपने 1, 20 का भाग 20 में देंगे तो 1। तो वह बिंदु कौन सा है अपने? x का मान कितना आया 1, तो वह बिंदु हो जाएगा अपने 1,0। के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है।
तो सबसे पहले अपने को लिखना है दिया हुआ है, तो लिख देते हैं इसका प्रथम पद कितना है 17, तो यानी a बराबर 17 और अंतिम पद यानी nवा पद, तो an बराबर हो जाएगा 350। अब प्रश्न में आगे है यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर यानी d कितना दे रखा है 9, तो इसमें कितने पद है और पदों का योग क्या है। कितने पद यानी n का मान ज्ञात करना है और Sn का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को nवा पद दिया हुआ है, तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 350 बराबर a का मान 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 9, प्लस का 17 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 350 में से 17 घटाएंगे ये आएगा 333 इक्वल टू n माइनस 1 और 9 को इससे गुणा करेंगे ये आएगा 9n माइनस 9 इक्वल टू 333, माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 333 प्लस 9 इक्वल टू 9n। 333 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 342 इक्वल टू 9n, तो n का मान आ जाएगा 342 बटा 9 का भाग देंगे 342 में, तो ये जाएगा आपने 3 बार और 8 बार, यानी n बराबर आ गया आपने 38। तो पदों की संख्या आ गई है 38। अब अपने को ज्ञात करना है Sn का सूत्र क्या होता है, Sn इक्वल टू n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान आ गया 38, तो 38 बटा 2 इंटू 2, a का मान 17 है प्लस n का मान 38 माइनस 1 और d का मान है 9। 2 का भाग 38 में देंगे ये आएगा आपने 19 इंटू 2 इंटू 17 हो जाएगा 34 प्लस 38 में से 1 घटाएंगे ये आएगा 37 इंटू 9, ये 19 प्लस 34, 37 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63 का 3 हासिल 3, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 और ये 33, 333 इक्वल टू आ जाएगा 19, 3 और 4 7, 3 और 3 6 और ये 9 को 367 से गुणा करेंगे ये आएगा आपने 69 73, यानी कि पदों की संख्या आ गई है 38 और n पदों का योग आ गया है 69 73। अगला प्रश्न देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं यानी बिंदु पहला बिंदु दे रखा है a माइनस 1,7 और b कितना है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 अनुपात m2 दे रखा है अपने को 2:3। तो अपने को विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं रेखाखंड ये AB है, विभाजन बिंदु मान लेते हैं ये P है और इसके x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x के निर्देशांक क्या होंगे, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 ये और ये y1 और x2 बराबर आएगा 4 और y2 बराबर आ जाएगा माइनस का 3। इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। m1 कितना है अपने 2, तो 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 है 3 और x1 का मान है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, ये आ जाएगा -3 अपॉन 5, ये आएगा अपने 8 में से 3 गया तो 5/5 इक्वल टू 1, यानी x का निर्देशांक आ गया 1। अब अपन y बिंदु के निर्देशांक को सॉल्व करते हैं, तो m1 का मान है 2 इंटू y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 का मान है अपने 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और ये माइनस है तो माइनस, 7 को 3 से गुणा करेंगे ये आएगा 21 और ये प्लस का प्लस, 2 और 3 हो जाएगा 5, 21 में से 6 गया तो 15/5, 5 का भाग 15 में देंगे ये जाएगा 3 बार, तो y बराबर आ गया 3, यानी उस बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने 1,3। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने को बोल रखा है कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिख देते हैं, माना कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला गोला है तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4πr², तो इसको लिख देते हैं
4 पाई R1 का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिख देंगे अपन, 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो लिख देते हैं दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब अपने को प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार इनका अनुपात कितना दे रखा है, 4:9, यानी पहले गोले का क्षेत्रफल और दूसरे गोले का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:9। सॉरी, अब अपने को दे रखा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, यानी कि पहले गोले का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई R1 का स्क्वायर और दूसरे गोले का क्षेत्रफल है 4 पाई R2 का स्क्वायर। और कितना दे रखा है ये, 4/9। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपने R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। इसका अपन अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा अपने R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2/3, यानी R1 और R2 का अनुपात आ गया अपने 2:3, यानी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया है। अब अपने को सॉल्व करना है इनके आयतनों का अनुपात। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3। तो अपन पहले गोले का लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 और पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R3। दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा अपने दूसरे गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। इन दोनों का अपने को अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ले लेंगे पहले गोले का आयतन अपॉन दूसरे गोले का आयतन। तो इसको लिख देंगे अपन 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और R1 कितना दे रखा है अपने को 2, तो ये ले लेंगे 2 का क्यूब और अपॉन में आ जाएगा R2 का स्क्वायर, यानी R2 है 3 तो 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब करेंगे ये आएगा 8 और 3 का भी क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27, यानी अपने इन दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात आ गया 8:27।